हम यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार के कहने और करने में बहुत लंबा फर्क है। अभी पिछली वर्ष जो है सरकार ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि मार्च की बात जो है किसानों के जो सिंचाई है बिजली खपत होती है ट्यूबवेलों पे उनका बिल माफ होगा, लेकिन मार्च तक किसानों ने फुल अपना अदा भी कर दिया और जो बिल अप्रैल से आए हैं तो पहले से ज़्यादा बढ़ के आए हैं। जो हम फसल उगा रहे हैं उसका उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है, बट सरकार तो कहती है कि जिस तरीके से हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, फिर भी आप लोग आंदोलित हो रहे हैं। वो तो हमने पहले कह दिया है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत लंबा फर्क है। जो उन्होंने कहा कि हम दोगुनी आय करेंगे, दोगुनी तो छोड़ो, जो किसान की थी वो आधे से भी कम हो गई है, दोगुनी नहीं हुई। लेकिन हाँ ये जरूर हुआ जो पूंजीपति धरना सेठ है उसकी आमदनी तो दोगुनी नहीं 10 गुनी हो रही है। लेकिन जो देश का देश की जड़ है, रीढ़ है किसान, इसी की बदौलत पूरा देश चलता है। लेकिन उनके जो है पेटों में छुरा भोंका जा। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, कम से कम हमें आज 24 साल हो गए जिला अध्यक्ष पे, और हमारा यानी खुद नहीं आया आज तक सम्मान निधि, जबकि क्या डीडी डीएम सब हमारे फोन पे काम करते हैं, लेकिन सम्मान निधि हमारी भी वंचित है। और हमारे पास ऐसे नहीं 25% के रिकॉर्ड है कि जिले में क्या पूरे देश में आज भी 20-25% लोग वंचित हैं। और फिर 2000 क्या माने रखता है, 5 रुपया एक महीने। किसान की जो आत्महत्या की ये खबरें अलग अलग जिलों से लगातार आती रहती, देश भर के हर कोने से आती रहती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके कारण तो यही है कि किसान तो आप देखते आ रहे हैं, जैसे आलू का मुद्दा है, तो आलू इतनी बर्बादी रहा। जब किसान के यहाँ आलू गाड़ने की नौबत आई थी तो उसके यहाँ पैसा नहीं है, तो पूंजीपति के यहाँ अपने घर का जो है जेवरात लेके जाता है, वो बनिया को देता है, गिरवी रखता है, और घरवाली आनाकानी भी करती है। तो बेचारा अपनी पत्नी को बड़े मीठे शब्दों में पुटाता है कि ये जो है कान की झुमकी हमको दे दो और हम आलू में लागत लगा दें, और तुमको झुमकी की बड़ा हम बड़े सी झुमका बनवा देंगे। बेचारी सरकार तो, और आलू जब मिट्टी की मोल जा रहा है तो वो झुमकी थी वो भी चलेगी, झुमका तो सपने भूल जाओ। नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम आ चुके हैं इको गार्डन के धरना स्थल पर, जहां उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से किसान आए हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। वो इस वक्त यहां उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर बैठे हैं, अलग अलग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, और इन सब की जो मांगे हैं उनको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये इतने उत्तर प्रदेश का जो अन्नदाता है आज उसको आंदोलित होना क्यों पड़ रहा है, वो क्यों इस वक्त रोड पे धरने दे रहा है, जबकि इस टाइम पे बहुत सारा काम जो होता है वो खेती में होता है, फिर भी वो किसान जो है आज की डेट में धरना के लिए अपनी मांगों को लेके इधर से उधर सड़कों पे भटक रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या मांगे हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरीके से ये सारा प्रकरण है वो जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं राम बहादुर राजपूत, जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद, भारतीय किसान यूनियन। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार के कहने और करने में बहुत लंबा फर्क है। अभी पिछली वर्ष जो है सरकार ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि मार्च की बात जो है किसानों के जो सिंचाई है बिजली खपत होती है ट्यूबवेलों पे उनका बिल माफ होगा, लेकिन मार्च तक किसानों ने फुल अपना अदा भी कर दिया और जो बिल अप्रैल से आए हैं तो पहले से ज़्यादा बढ़ के आए हैं। तो हमारी मांग है जो आपने घोषणा की है वो तत्काल जो है बिल माफ किए जाए। साथ साथ में फर्रुखाबाद जो है आलू उत्पादन में एशिया में सबसे बड़ा जनपद है, लेकिन फर्रुखाबाद का किसान आलू के कारण प्रति वर्ष 100-200 किसान आत्महत्याएं करते हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार जो है आलू से आधारित कोई उद्योग लगाए ताकि आलू किसान की जो है ये जो हादसे या तमाम फांसी लगाते ये न हो। साथ साथ में हमारे जनपद में एक चीनी मिल है सहकारी, यानी किसान प्लस सरकार का है, जो कि लगभग 60 साल पहले बना है, जो बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है। इस वर्ष जो गन्ने की पेराई हुई है जो होना चाहिए उसके मानक के आधार पे 25% भी नहीं हुई। पहले जो चीनी मिल की कैपेसिटी मैंने देखी थी 2400 बोरी 24 घंटे में निकलती थी, लेकिन आज जो है 400-600 बोरी नहीं निकल पाई रही। और यदि इस वर्ष अदर जिले का चीनी मिल है रूपापुर अगर वो गन्ना ना उठाए फर्रुखाबाद का तो फर्रुखाबाद के गन्ने में आग लगे। तो हमारी मांग है कि वो चीनी मिल जो है पुनः जो है निर्मित किया जाए ताकि गन्ने की खपत जो हो सके। साथ साथ में ढाई घाट शमशाबाद जो है गंगा नदी का पक्का पुल है, जहाँ पे एक वार्षिक मेला होता है। मेले तो साल में 3 होते हैं, एक तो ये जेठ दशहरा होता है, एक रामनगरिया लगती है माह के महीने में जो 1 महीने होती लगातार, और एक कार्तिक मेला होता है। तो ये बहुत पुश्तैनी यानी सदियों से हम तो अलग रहे, हमारे बाप दादे के ज़माने से यानी सब कोई कह रहा है मेला चलता आ रहा है। तो उस मेले में जब पक्की रोड बन गई, पुल बन गया है, तो वहाँ पर जो है घाट बने, साथ साथ में महिलाओं के स्नान हेतु स्नान घर बने, और मेले को जो है सरकारी जो है
दस्तावेजों में जो है घोषित किया जाए। ये तमाम हमारी मांगे हैं और हमारा कार्यक्रम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में 9, 10, 11 जून को हरिद्वार लाल कोठी वीआईपी घाट पे 3 दिन का चलेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हमें क्या है जो हम फसल उगा रहे हैं उसका उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है, बट सरकार तो कहती है कि जिस तरीके से हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, फिर भी आप लोग आंदोलित हो रहे हैं। वो तो हमने पहले कह दिया है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत लंबा फर्क है। जो इन्होंने कहा कि हम दोगुनी आय करेंगे, दोगुनी तो छोड़ो, जो किसान की थी वो आधे से भी कम हो गई है, दोगुनी नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ जो पूंजीपति धरना सेठ है उसकी आमदनी तो दोगुनी नहीं 10 गुनी हो रही है। लेकिन जो देश का देश की जड़ है, रीढ़ है किसान, इसी की बदौलत पूरा देश चलता है। लेकिन उनके जो है पेटों में छुरा भोंका जा रहा है। आप बात कर रहे हैं बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, बट सरकार तो आपको हर महीने जो है तीसरे महीने जो दे रही है किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए दे रही है, तो बिल वहां से क्यों नहीं भरते आप लोग? 2000 रुपए दे रही है, वो भी एक जो है उनकी घोषणा खोखली है। आज भी 25% ऐसे हमारे हिंदुस्तान में किसान हैं जिनको नहीं मिल रही है। कार्यालयों पे जो है किसान भवन है, उन पे किसान रोज जाता है और 150 रुपए खर्च करता, वहाँ बैठे कर्मचारियों ने 200 रुपए दो, आपके कागज सही हो जाएंगे। और आज भी 25% जो है लोग बाकी हैं। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, कम से कम हमें आज 24 साल हो गए जिला अध्यक्षी पे, और हमारा यानी खुद नहीं आया आज तक सम्मान निधि, जबकि क्या डीडी डीएम सब हमारे फोन पे काम करते हैं, लेकिन सम्मान निधि हमारी भी वंचित है। और हमारे पास ऐसे नहीं 25% के रिकॉर्ड है कि जिले में क्या पूरे देश में आज भी 20-25% लोग वंचित है। और फिर 2000 क्या माने रखता है, 5 रुपया एक महीने, यानी एक महीने क्या जो आप लागत लगा रहे हो खेती में, और लागत के अलावा जो आप उससे पैदावार हो रही है, और पैदावार के बाद जो आपका इनकम हो रहा है जो उस फसल को बेच के, या जिस तरीके से, क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में अंतर। हम आज अगर खाद लेने जा रहे हैं, खाद हमें नकली दवाइयाँ कृषि की जो है नकली बड़े हुए पैसों मिल रही, और डीजल अगर हम लेने जाएं तो जो डीजल मैंने 83 में 3 रुपया 15 पैसा प्रति लीटर खरीदा था, आज हमको जो है 96-95 रुपए। जितनी भी आप खाद ले रहे हो, या उस पे तो सरकार लगातार सब्सिडी दे रही है आप लोग? कहीं सब्सिडी नहीं हम देख रहे हैं। पिछली बार सभी गेहूं का बीज किसानों ने उठाया है, गेहूं कट के पैदा होके घरों पे आ गया, थोड़े दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन उसकी छूट जो 50% मिलनी थी अभी तक नहीं पहुंची। सरकार तो कहती है हम डायरेक्टली किसान के खाते में पैसा भेज रहे हैं। अभी तक जो है ये गेहूं बीज का जो रबी का पैसा था अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचा, यानी परसों तक का डिटेल। आपको ये सब्सिडी खाते में चाहिए, या वहीं पे लागत मूल्य पे कटौती के साथ में मिलनी चाहिए? किसान को मिलना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि जो छूट आप दे रहे हैं वो बीज पे पहले ही निर्धारित कर दे, छूट काट के ही किसान से लिया जाए, तो किसान को नहीं ये चिंता है कब आएगा या नहीं आएगा। जिस तरीके से अभी हरियाणा का मामला देखा जाए, वहां पर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ एमएसपी की मांग को लेकर, उस सारे मुद्दे पे आपका क्या कहना है? एमएसपी के लिए हमारी लड़ाई जो है 13 महीने दिल्ली में चली, और सरकार ने वादा किया मोदी जी ने कि हम ये क्यों, तभी ये धरना हटा था। इन्होंने जो हमारी शर्तें मानी थी तो उसी के आधार धरना हटाया गया, लेकिन धरना तो हट गया, लेकिन हमारी समस्याएं जो की तो पड़ी। किसान की जो आत्महत्या की ये खबरें अलग अलग जिलों से लगातार आती रहती, देश भर के हर कोने से आती रहती, उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके कारण तो यही है कि किसान तो आप देखते आ रहे हैं, जैसे आलू का मुद्दा है, तो आलू इतनी बर्बादी रहा, जब किसान के यहाँ आलू गाड़ने की नौबत आई थी तो उसके यहाँ पैसा नहीं है, तो पूंजीपति के यहाँ अपने घर का जो है जेवरात लेके जाता है, वो बनिया को देता है, गिरवी रखता है, और घरवाली आनाकानी भी करती है, तो बेचारा अपनी पत्नी को बड़े मीठे शब्दों में पुटाता है कि ये जो है कान की झुमकी हमको दे दो और हम आलू में लागत लगा दें, और तुमको झुमकी की बड़ा हम बड़े से झुमका बनवा देंगे। सरकार तो, और आलू जब मिट्टी की मोल जा रहा है तो वो झुमकी थी वो भी चलेगी, झुमका तो सपने भूल जाओ। सरकार तो लगातार कह रही कि आप लोगों को कम से कम इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसान की इनकम दोगुनी हो चुकी है। ये लोन तो दे रहे हैं, लोन देने से किसान का हित नहीं होगा। आज जो है हमारे देश के लोन लेने वाले ये हम मानते हैं कि लोन लेके यदि किसान अपने खेत में लगाए तो आमदनी जरूर बढ़ेगी, लेकिन आज देश के जनता की मानसिकता है कि भाई राकेश ने अपना मकान बना के खड़ा कर लिया है तो हमारा इनसे अच्छा होना चाहिए, तो लोन जो लेके आता है मकान में लगा देता है, कहीं लड़की की शादी में या जुए में शराब में गंवा देता है, कर्जदार बन जाता है। विकास कहाँ है? यानी किसान उल्टा चलता है। जी तो इस तरीके से अभी आपकी जो अहम जो 4 मांगे आपने सरकार से रखी है, उसमें क्या लगता है कि जो सरकार आपकी मांगे मानेगी या नहीं मानेगी? देखो, हम किसानों की बात जो है सरकार तक पहुंचाना, मानती या नहीं मानती तो हम किराए के लोग नहीं हैं,
तो हमारा धरना आज यहाँ है, तो कल पर आप धरना दे रहे हो लगातार, और जो हमारी सरकारें हैं लगातार बताती हैं राम राज्य चल रहा है, और राम राज्य में किसान जो है वो सड़क पर क्यों है? सड़क पे सिर्फ सरकार की मानसिकता के कारण है। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलेगा। हमारे देश के कृषि मंत्री प्रणब मुखर्जी जी थे सन 87-88 में, तो उन्होंने एक जिनेवा स्थान है हिंदुस्तान विश्व में, तो वहाँ पर अन्य भी देशों के कृषि मंत्री थे, हमारे प्रणब मुखर्जी भी थे। जब वहाँ पे ये पूछा गया था कि आप अपने किसानों को कितनी सब्सिडी देते हैं, तो वहाँ पर जो भी देश थे उन्होंने सभी ने कबूल किया था कि 35% से सब्सिडी कम कोई नहीं देता था। जैसे कि जो अमेरिका 85% सब्सिडी देता था। जब प्रणब मुखर्जी को पूछा गया तो उन्होंने कहा हम सब्सिडी हिंदुस्तान में देते हैं -72%। कहने का तात्पर्य जो चीज़ हमारी 100 रुपये की होनी चाहिए -72 पहले चला गया, मात्र 28 मिलता है। तो हम तुम्हारी दया नहीं चाहते, हमें हमारी उपज का सिर्फ मूल्य असली दे दो। जो चीज़ हमारी 2800 की हो रही है भाई 10,000 की होगी, तो अब एक हैंडपंप के लिए किसी विधायक या सांसद के हाथ तेल लगाने नहीं जाएंगे, हमें बाबूजी नल दे दो, तो किसान स्वतः खुशहाल हो जाएगा। इन सारी मांगों को लेकर जो किसान है इस वक्त रोड पर बैठे हुए हैं और आंदोलन, तमाम तरीके का आंदोलन दे रहे हैं, जिसमें सरकार से उनकी अहम मांगे हैं जो सरकार से ज़्यादा आने वाले समय में अभी कलेक्टर महोदय को ये लोग अपना ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के साथ सरकार की नज़रों में अपनी इन सारी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, उन सरकार की नज़रों में लेके गए। और इसके साथ साथ ही इन्होंने बताया कि हरिद्वार में भी अभी इनका इस तरीके का एक पूरा जो आंदोलन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस पूरे आंदोलन पर और किसानों की इस हालात पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और तब तक के लिए बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।